हाई स्कूल के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए आपके कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता की कुछ पद्यांश लेकर उपस्थित हैं। और इसका जो जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पद्यांश बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आया हुआ है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो से देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन सबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। प्रिय छात्रों, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से ली गई हैं। उसके पश्चात आप प्रसंग लिखें और प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राम नरेश त्रिपाठी ने देश के युवाओं को, देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि हमें अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए और मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। ये तो शरीर क्षणभंगुर है, इसीलिए हमें अपने देश की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर देना ही चाहिए। व्याख्या में लिखेंगे, पूरी व्याख्या सुने। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। कवि भारत के वीर युवकों से कहता है कि मेरे वीर युवकों, तुम्हें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, तुम्हें तो मृत्यु का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो एक ऐसा स्थान है, एक विश्राम स्थल है कि जहाँ से मानव अपने पुराने शरीर रूपी वस्त्र, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन सबल। नव जीवन माने नया जीवन प्राप्त करता है। जीव माने जीव या मनुष्य, कि जहाँ से मनुष्य मृत्यु के पश्चात नया जीवन प्राप्त करता है। इसलिए मृत्यु एकमात्र वह स्थान है जहाँ से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए जीवन का आधार ग्रहण करता है। फिर बताया कवि ने कि मृत्यु एक सरता है। सरता माने नदी। मृत्यु तो एक नदी के समान है कि जिस प्रकार मनुष्य नदी में स्नान करके दिन भर की थकान दूर कर लेता है, उसी प्रकार इस मृत्यु रूपी नदी में भी मनुष्य जीवन भर की थकान दूर करता है और फिर नूतन धारण करता है। श्रम से कातर जीव नहाकर, श्रम से कातर थका हुआ, कातर माने थका हुआ, नहाकर माने नहा करके, कि श्रम से थका हुआ जीव इस मृत्यु रूपी नदी में नहा करके फिर से नया जीवन धारण करता है, फिर नूतन धारण करता है। इसका अर्थ है कि फिर नया जीवन प्राप्त करता है। जिस प्रकार आदमी थकान दूर करके उसका शरीर बिल्कुल नया हो जाता है, ऐसे ही ये मृत्यु भी एक ऐसा ही स्थान है, ऐसा ही मृत्यु के नदी के समान है, जहाँ पर उस मृत्यु रूपी नदी में नहा करके ये जीव फिर से नया शरीर धारण करता है और काया रूपी वस्त्र बहाकर, अपने शरीर रूपी वस्त्र बहा करके फिर से नया शरीर प्राप्त करता है। प्रिय छात्रों, इसके पश्चात हमें काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है और काव्य सौंदर्य में 4 चीज़ें लिखें। सबसे पहले भाषा। भाषा इस पद्यांश में है साहित्यिक हिंदी। दूसरे नंबर पर रस।
रस इसमें है शांत। और उसके पश्चात अलंकार लिखें। इस पद्यांशों में, इन पद्यांश में तो 3 अलंकार हैं, अनुप्रास, रूपक और श्रेष्ठ। काया रूपी में रूपक अलंकार। तो इसमें अनुप्रास है, रूपक है और श्लेष अलंकार है। तो ये छात्रों, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।